Okay. After completing the definition of system and definition of present, past and future input, which will help us to describe the types or system properties. Now we are heading to the system properties, or which are also named as types of systems. तो हम जो इस लेक्चर में जो हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे करेंगे वो हैं स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम्स, स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम, causatal and non-causal system, time invariant and time variant system, linear and non-linear system, invertible and non-invertible system, stable and unstable system. तो हम इसको वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे अभी. तो सबसे पहले चलते हैं हम स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम पे. स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम सबसे पहले कंसीडर करते हैं सिस्टम क्या है. हमने उस बॉक्स को रिवाइज किया है. सिस्टम के इसको एक इनपुट उसको हम देते हैं जिससे हमें एक आउटपुट मिलता है. एक्स ऑफ टी हमारा इनपुट है और वाई ऑफ टी हमारा आउटपुट है. और सिस्टम उन दोनों के दरमियान जिसको मैपिंग कह लें, इनपुट और आउटपुट के दरमियान मैपिंग जो होता है उसको कहते हैं, या इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसको कहते हैं, या इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं. ठीक है. तो अब डेफिनेशन लिखते हैं. स्टैटिक सिस्टम वो होते हैं आउटपुट ऑफ स्टैटिक सिस्टम डिपेंड ऑन ओनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट. अब यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में जो डिस्क्राइब किया था कि प्रेजेंट पास और फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट का मकसद क्या है. आई होप वो आपको याद होगा. तो उसको यूटिलाइज करते हुए हम अभी डिस्क्राइब करेंगे अपने सिस्टम्स में. तो वो सिस्टम जो कि सिर्फ प्रेजेंट इनपुट की वैल्यू पे डिपेंड करते हो. सपोज करते हैं एक सिस्टम y ऑफ टी जिसकी जो कि बराबर है 2 ऑफ x ऑफ टी. 2 इज द कोफिशिएंट. ठीक है, एक कांस्टेंट है यहाँ पे. ठीक है. इस तरह दूसरा सिस्टम है y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी. ठीक है. अब सपोज करो मैं यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ. तो y ऑफ 0 किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ x ऑफ 0. यहाँ पे 0 आ जाएगा इसका. और x ऑफ 0 क्या है? हमारा प्रेजेंट इनपुट है. क्यों? क्योंकि जो आउटपुट का टाइम इज इक्वल 0 पे वहीं पर हमें वही सेम मिला है टी एक्स ऑफ 0. ठीक है. अगेन रिवाइज कर तो ये स्टैटिक सिस्टम कहलाएगा. यहाँ पे देखें, यहाँ पे टी इज इक्वल 0 पुट किया हमने तो y ऑफ 0 क्या मिला हमें? 2i ऑफ x ऑफ 0. x ऑफ 0 क्या है? प्रेजेंट इनपुट. यहाँ पे दोबारा रिवाइज करने के लिए आपको आसानी के लिए दिया हुआ है. देखो y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी है तो ये प्रेजेंट इनपुट कहलाएगा. y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस 1 तो ये हमारा पास इनपुट कहलाएगा. और ये y ऑफ टी प्लस 1 तो ये हमारा फ्यूचर इनपुट होगा. x ऑफ टी प्लस 1 जो है ये फ्यूचर इनपुट कहलाता है. और जो सिस्टम में हमारे पास x ऑफ टी प्लस 1 पे डिपेंड करेगा वो हमारा फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ इनपुट पे डिपेंड कहलाएगा. तो ऐसा सिस्टम जो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है उसको हम स्टैटिक सिस्टम कहते हैं. यहाँ उसको मेमोरी लेस सिस्टम भी कहते हैं. मतलब ये है कि जो भी इनपुट है वही हमें उसी ही वैल्यू पे हमें आउटपुट मिलेगा, उस पर ही डिपेंड करता है. तो उस वजह से इसको मेमोरी लेस सिस्टम कहते हैं. इसके बरक्स डायनामिक सिस्टम जिसको मेमोरी सिस्टम्स भी कहा जाता है वो सिस्टम्स हैं जो कि या तो पास्ट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट या फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ इनपुट पे डिपेंड करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन है आउटपुट ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ इनपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ओके. तो इसके एग्जांपल्स लेते हैं. एक्स के एग्जांपल लेते हैं. फास्ट होगा एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी माइनस 1. अब यहाँ पे देखें एक्स ऑफ टी क्या है? एक्स ऑफ टी विदा देखो प्रेजेंट इनपुट है जिस तरह हमने यहाँ पर देखा. मगर एक्स ऑफ टी माइनस 1 क्या है? एक्स ऑफ टी माइनस 1 जो है वो हमारा पास इनपुट है. तो क्योंकि ये प्रेजेंट और पास दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है ये हमारा डायनामिक सिस्टम. डायनामिक का मतलब है मेमोरी सिस्टम. इसी तरह एक और एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है वो ये है कि
आप y ऑफ टी एक्स ऑफ टी प्लस वन प्लस एक्स ऑफ टी इसको बताएंगे ये कौन सा सिस्टम होगा। सिमिलरली एक और होमवर्क है आपके लिए कि जिसमें y ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर टी प्लस वन माइनस टी प्लस वन डॉट एक्स ऑफ टी, ये बताएं ये स्टैटिक है या डायनामिक है और वो क्यों है। तो ये आपके लिए होमवर्क है जो कि मुझे आप लोग इस वीडियो के सुनने के बाद बना कर देंगे।